गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसको रीड करेंगे। इस चैप्टर में हमें रीड करना है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क की टाइप्स कितनी होती हैं और नेटवर्किंग की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती है और डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए जो मीडियम होता है, मीडिया जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डाटा ट्रांसमिशन मीडिया, ये हम इसमें रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क होता क्या है। व्हाट इज़ ए नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमें अलाउ करता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। डाटा ट्रांसफ़र कहाँ पर, बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। इंटरनेट पे जो भी हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में जो डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो नेटवर्क की हेल्प से होता है। इन अदर वर्ड्स, नेटवर्क जो है वो सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जो सारे के सारे कंप्यूटर आपस में लिंक होते हैं। लिंक इसलिए होते हैं ताकि वो अपनी कंप्यूटिंग पावर को शेयर कर सकें, अपने रिसोर्सेज जो होते हैं उनको शेयर कर सकें, स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो होती है उनको शेयर कर सकें। जो लिंक होता है कंप्यूटर के बीच में, द लिंक मे बी बिटवीन कंप्यूटर्स इन द सेम बिल्डिंग, किसी सेम बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बीच में हो सकता है, या कंप्यूटर जो डिफरेंट पार्ट में हो कंट्री के उनमें भी लिंक हो सकता है, या डिफरेंट कंट्री में, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में ही लगा लेते हैं हम। तो कंप्यूटर जो लिंक होते हैं वो नेटवर्क की हेल्प से होते हैं और ताकि वो अपने रिसोर्स को, डाटा को शेयर कर सकें। नेटवर्किंग जो होती है वो शेयरिंग डाटा करने के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग डाटा। सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर होते हैं, मोडेम होता है, फैक्स मशीन होती है, इंटरनेट कनेक्शन होता है और काफ़ी स्टोरेज इक्विपमेंट होते हैं। तो जो डाटा होता है उनमें हम उनको शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। सबसे छोटा नेटवर्क कम से कम 2 कंप्यूटर का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी कंप्यूटर इंक्लूड कर सकते हैं उस नेटवर्क में। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क 3 तरह के होते हैं हमारे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इनको कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर ऑर्गेनाइज, फिजिकली कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं उनको, उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में, लैन, मैन एंड वैन। तो फर्स्ट आता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आर कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारा वो स्मॉल एरिया के अंदर होता है। स्मॉल एरिया या हमारा एक रूम हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, एक स्कूल हो सकता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क आर कन्फाइंड टू ए स्मॉल एरिया। जो स्मॉल एरिया होता है वो हमारा सिंगल बिल्डिंग के अंदर हो सकता है और मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर सकता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एरिया कवर कर सकता है वो 1.5 किलोमीटर तक का होता है। आपने कभी देखा हो स्कूल्स में जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ किसी बिल्डिंग में, तो वो एक एग्जांपल है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ लोकल। तो जो मैसेज होते हैं वो मैसेज कैन बी सेंट बिटवीन द टर्मिनल्स एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर सेंडिंग मेमोज बिटवीन ऑफिस। All network resources and their management activities are controlled by means of special system software called Network Operating System NOS। इसके द्वारा वो कंट्रोल होते हैं, जितने के जितने रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल होती है। जैसे एग्जांपल, स्कूल में जो नेटवर्क होता है, कॉलेज में जो होता है, यूनिवर्सिटी में जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क हम कह सकते हैं उसको, और इसकी एक रेंज है 1.5 किलोमीटर तक की।
उसके बाद आपका आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो मतलब सिटी टाइप में। तो ये जो नेटवर्क है ये वाइड एरिया अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर तक का ये एरिया कवर कर लेता है। जैसे ये लगा लो आपकी सिटी में कोई टीवी की केबल आती है, तो वो जो टीवी केबल ऑपरेटर है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अकेले आपको तो सर्विस प्रोवाइड कर नहीं रहा, पूरी की पूरी सिटी को प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने जो एरिया कवर किया है वो 1.5 किलोमीटर से तो ज़्यादा है, पूरे के पूरी सिटी को कवर कर सकता है वो। तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा हमारा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। उसके बाद आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कवर करता है सिटी टू सिटी को कवर कर सकता है, कंट्री टू कंट्री को कवर कर सकता है। इन वाइड एरिया नेटवर्क कवर ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया यूजिंग व्हेन कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर इन डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग सैटेलाइट्स। तो यहाँ पर सैटेलाइट्स का भी यूज़ होता है कौन से नेटवर्क में? वाइड एरिया नेटवर्क में। माइक्रोवेव और टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, इट इज़ समटाइम नोन एज लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क का सेकंड नेम इसने बताया यहाँ पे, समटाइम्स नोन एज लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स। तो वैन की जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट है, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है। तो नेटवर्किंग की ये 3 टाइप्स थी। इसके बाद उसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आती है नेटवर्किंग की। तो फर्स्ट हम करते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है मैंने रूम में, 10 कंप्यूटर्स हैं और सभी को प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट है, एक प्रिंटर चाहिए सभी को। अगर वो सभी के सभी एक नेटवर्क में है तो मैं किसी एक कंप्यूटर पे प्रिंटर रख के उसको शेयर कर दूंगा नेटवर्क पर, तो सभी उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। हर किसी के लिए सिंगल प्रिंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम उस प्रिंटर को शेयर कर देंगे नेटवर्क पे, तो वो रिसोर्स होगा। तो हम रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर्स, स्कैनर्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूज़र्स। और जो मैसेज होते हैं हमारे, मैसेज कैन बी सेंड बिटवीन यूज़र इन द सेम साइट विद लैन्स और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लैन पे और वैन पे हम दोनों जगह मैसेज सेंड कर सकते हैं, नेटवर्क पे रिसीव भी कर सकते हैं। ऑल यूज़र कैन एक्सेस द सेम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं यूज़र। सो दिस अवॉइड हैविंग डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन। तो हमें उस फाइल की फाइल की कॉपी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर वो फाइल किसी एक लोकेशन पे स्टोर है तो सारे के सारे यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल को, अगर वो नेटवर्क पर है तो। नेटवर्क सॉफ्टवेयर कैन बी परचेड विच इज़ ऑफन चीपर देन बाइंग एन इंडिविजुअल पैक्स फॉर ईच मशीन। जैसे मैंने बताया आपको कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर हम परचेज कर सकते हैं जो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू हम हर एक कंप्यूटर के लिए उसको परचेज करें। जैसे प्रिंटर का एग्जांपल लिया, किसी एक कंप्यूटर पे प्रिंटर लगा दिया मैंने और रिक्वायरमेंट है सभी को, तो नेटवर्क पर अगर वो सारे कंप्यूटर हैं तो सभी के सभी कंप्यूटर उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी आती हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, अगर हम लैन यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो इक्विपमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी वो एक्सपेंसिव होंगे, और जो रेंट होगा टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स का वो एक्सपेंसिव होगा। अगर हम नेटवर्किंग में बात करें, डाटा सेंड कर रहे हैं और हमारा सिग्नल या डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो लॉस हो जाता है, तो वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगी हमारी, रीसेंड करेंगे उस डाटा को। A loss in the ability to transmit data for even a short time can cause havoc with task having be performed manually। उसके बाद नेटवर्क पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी होती हैं, तो उन फाइल्स की सिक्योरिटी भी हमारी नेसेसरी है कि नेटवर्क पर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, सीक्रेट फाइल होती हैं, उनकी सिक्योरिटी भी हम रखें। ये भी इम्पोर्टेंट टास्क है ताकि कोई उस फाइल को या उस इंफॉर्मेशन को चुरा ना सके। तो नेटवर्क पे ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेटवर्क पे वायरस आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर नेटवर्क पर वायरस आ जाए, इफ़ ए वायरस वर टू गेट इनटू ए नेटवर्क देन इट कुड अफेक्ट ऑल द नेटवर्क टर्मिनल्स। जितने भी हमारे सिस्टम होंगे वो उनको अफेक्ट कर सकता है।
ये भी एक डिसएडवांटेजेस है इसका। और वायरिंग जो सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, उनको इंस्टॉल करना सिस्टम में, ये भी एक्सपेंसिव होगा हमारा। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज आता है। टोपोलॉजी का मतलब किस तरह से हमारे नेटवर्क हम डिज़ाइन करें, उस नेटवर्क में जो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो किस तरह से, किस डिज़ाइन में कनेक्ट होंगे वो उसमें। देर आर मैनी डिफरेंट डिवाइसेस दैट मे बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क सच एज CPU हुआ हमारा, डिस्क ड्राइव्स हुआ, प्रिंटर हुआ, हम काफ़ी सारे रिसोर्स वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क में। ऑल ऑफ दीज नीड टू बी ब्रॉट टुगेदर इन सम वे। इन सभी को आपस में लेके आने के लिए, एक साथ कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई वे होगा हमारा। ज़्यादातर हम केबल्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफन केबल्स विल बी यूज टू कनेक्ट द टर्मिनल्स, नोड्स कंप्यूटर को ही बोलते हैं हम, एंड अदर इक्विपमेंट टुगेदर, ऑल्दो रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स मे बी यूज्ड। टोपोलॉजी मे बी डिफाइंड एज जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। नोड मतलब कंप्यूटर का जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स हैं हमारे उन सभी का अरेंजमेंट किस तरह से होगा वो हम टोपोलॉजी बोलेंगे उसको। तो नोड्स जो होती हैं हमारी, कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, वो कनेक्ट डिफरेंट वे में हम कनेक्ट कर सकते हैं। वो वे कौन से हैं, उन वे को ही हम टोपोलॉजी बोलते हैं। नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, दीज आर कॉल्ड टोपोलॉजीज। द 4 कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज आर, 4 तरह की टोपोलॉजी इसमें आपको डिफाइन की गई है। लाइन बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड हिरार्किकल टोपोलॉजी। इनको हम रीड करेंगे कौन सी टोपोलॉजी क्या काम करती है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा लाइन टोपोलॉजी का। लाइन टोपोलॉजी में क्या होता है, लाइन का दूसरा नाम बस भी है। इन लाइन और बस टाइप टोपोलॉजी, जो डाटा होगा हमारा, ट्रांसमिशन होगा डाटा का, वो सभी डिवाइस के पास जाएगा जो भी उस नेटवर्क में कनेक्टेड है सेम टाइम पे। अगर हमारे टर्मिनल काम नहीं कर रहे प्रॉपरली तो बाकी जो डिवाइसेज होंगे वो हमारे अफेक्टेड नहीं होंगे। टर्मिनल जैसे जो एंड पॉइंट होते हैं हमारे। लाइन टोपोलॉजी में कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता हमारा जो कंट्रोल करेगा उस नेटवर्क को। सभी के सभी इक्वल है, सभी का स्टेटस जो है वो इक्वल होगा लाइन टोपोलॉजी में। मेन एडवांटेजेस लाइन टोपोलॉजी की क्या है कि ये चीप है, सस्ता है, रिलायबल है, टिकाऊ है। उसके बाद आपका आता है, ये डायग्राम है, आप ध्यान में रखें, इसमें डायग्राम को एक्सप्लेन करके दिखाऊँ मैं आपको। ये एक पूरी एक लाइन है, इस पे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है हमारे, सभी का इक्वल स्टेटस है, सेम टाइम पे डाटा ट्रांसमिट होता है सभी के पास। उसके बाद आपका आता है रिंग टोपोलॉजी। इसका नाम से ही आपको पता चल गया होगा, रिंग सर्कल टाइप में। इस टोपोलॉजी में जो इक्विपमेंट होंगे, जो टर्मिनल होंगे हमारे, वो सारे के सारे सर्कल में कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। सेम वही है इसमें। नन ऑफ द कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है रिंग टोपोलॉजी में, अगर इफ़ देयर इज़ अ ब्रेक इन एनी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, जो हमारी सर्कल है, अगर कम्युनिकेशन लाइन में कहीं पे भी कोई ब्रेक आ गया, जैसे यहाँ पे ब्रेक आ गया या फिर किसी भी लाइन में कहीं पर भी कोई ब्रेक आ जाता है, तो ऑल द डिवाइस, जितने भी डिवाइस हमारे कनेक्टेड होंगे इसमें टोपोलॉजी में, वो अफेक्टेड होंगे, उन पे प्रभाव पड़ेगा उसका। इफ़ देर इज़ एनी ब्रेक इन एनी पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन देन ऑल द डिवाइस इन द नेटवर्क गेट अफेक्टेड। इसके बाद आपका आता है स्टार टोपोलॉजी। जैसे हमने लाइन में और रिंग में किया, कोई भी कंप्यूटर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली किसी को, सभी का स्टेटस इक्वल था। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में हम एक मेन कंप्यूटर यूज़ करते हैं। देर इज़ ए कंप्यूटर एट द सेंटर में जो कंप्यूटर है हमारा, सर्वर बोलते हैं इसको, दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द होल नेटवर्क। पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है सर्वर हमारा। सर्वर कौन होता है, सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाइंट कौन होता है, जो सर्विस लेता है। इफ़ दिस मशीन ब्रेक, अगर हमारा सर्वर ही ब्रेक हो जाए, सर्वर ही फेल हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा फिर हमारा।
पूरे के पूरे नेटवर्क को देखने वाला ही अगर फेल हो जाए तो नेटवर्क को देखेगा कौन, पूरा का पूरा नेटवर्क बेकार हो जाएगा। तो स्टार नेटवर्क में जो हमारी वायर की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर से सर्वर तक की एक वायर, सिंगल कंप्यूटर से सर्वर तक की एक वायर, तो जो केबलिंग होगी हमारी स्टार टोपोलॉजी में वो ज़्यादा होगी। तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो टोपोलॉजी हमने की है उनके कंपेयर में। हालांकि ये फास्ट होता है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होता है इसमें, सर्वर टू टर्मिनल तक का। इट इज़ वेरी फास्ट सिंस देर इज़ ए पाथ फ्रॉम इच टर्मिनल टू सेंट्रल कंप्यूटर। जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हर एक टर्मिनल के साथ। इसके बाद आपका आता है हिरार्किकल टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये नेटवर्क वो नेटवर्क है जहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर पावरफुल होते हैं, मतलब उनका स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कंट्रोल करते हैं। इस तरह के नेटवर्क को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। जो पावरफुल होगा उसको बोलेंगे सर्वर, बिकॉज ए मोर पावरफुल कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर इज यूज टू लुक आफ्टर प्रिंटिंग, फाइल मेंटेनेंस एंड अदर पेरिफेरल। लेस पावरफुल कंप्यूटर को हम बोलेंगे क्लाइंट। दे मेक यूज़ ऑफ द सर्विस प्रोवाइड बाय द सर्वर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है, और सर्विस लेने वाला कौन होता है, हमारा क्लाइंट होता है। दो तरह के सर्वर होते हैं हमारे, डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर क्या करता है, जो सभी फाइल्स को मेंटेन करता है नेटवर्क के ऊपर। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज एज टर्मिनल्स। और नॉन डेडिकेटेड सर्वर में क्या होता है, जो मैनेज करता है प्रिंट रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र्स ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पे जो भी यूज़र्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, तो वो उसको मैनेज करता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर। एडवांटेज क्या है, इंडिविजुअल कंप्यूटर आर नो लॉन्गर टाइड अप मैनेजिंग देयर प्रिंटर्स। ये इसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आप अच्छे से रीड कर लेना इसको। उसके बाद कंपोनेंट्स आते हैं नेटवर्किंग के। पहला कंपोनेंट आपका आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडो एंड टी, जो मैनेज करता है नेटवर्क को। उसके बाद आपका हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर में फर्स्ट आता है आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होता है, जो आपका सीपीयू होता है उसकी बैक साइड में एक पोर्ट होती है जहाँ पे आके आपकी वायर लगती है, जैसे लैन वायर आपने देखी हो कभी, जैसे ये नेटवर्क कार्ड है, तो यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये पोर्ट, यहाँ पे आके वो वायर लगती है, तो इसको हम नेटवर्क कार्ड बोलते हैं। करता क्या काम है ये, इट लुक्स लाइक ए स्मॉल सर्किट बोर्ड एंड स्लॉट्स इटसेल्फ। द रोल ऑफ नेटवर्क कार्ड इज़ टू मूव द सिग्नल ऑन द नेटवर्क केबल। जो केबल आके लगती है यहाँ पर, तो वो सिग्नल को मूव करता है केबल पे, सिग्नल को रिसीव करता है केबल से। उसके बाद आते हैं हमारे हब जो सेंट्रल कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। हब इज़ द सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर वायरिंग द नेटवर्क एंड ऑल स्टेशन ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क आर लिंक टू इच अदर थ्रू द हब। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, उस पर जितने भी डिवाइस हैं हमारे, जितने भी टर्मिनल्स हैं, वो सारे के सारे कनेक्टेड होंगे हब के ऊपर। हब को हम यहाँ पे सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे सारे डिवाइस आके मिलते हैं। इट इज़ ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द नेटवर्क विद ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल अदर डिवाइस। उसके बाद स्विच आता है। स्विच का भी फंक्शन कुछ हद तक हब की तरह है, लेकिन स्विच का बेनिफिट क्या है, ये नेटवर्क पर जितने भी हमारे डिवाइसेस होंगे उनका जो नेटवर्क एड्रेस होता है उसको ऑटोमेटिक लर्न कर लेता है। हमें मैनुअली वो एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे स्विच ऑटोमेटिक उस एड्रेस को रीड कर लेता है, नेटवर्क एड्रेस को। ए नोड और ए हब कैन बी कनेक्टेड टू ए स्विच। उसके बाद रिपीटर होते हैं, रिपीट करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल हमें नेटवर्क कनेक्ट करना है, 100 मीटर की डिस्टेंस है, हमें 100 मीटर की वायर चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वायर है वो दो पार्ट में है, 50-50 मीटर की पार्ट में है। तो उनको कनेक्ट कैसे करेंगे, हम वहाँ पर रिपीटर की हेल्प से उनको कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा जो सिग्नल होगा वो लॉस नहीं होगा, प्रॉपर वे में वो सिग्नल हमारा आगे जाएगा। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, पेज नंबर इसका मिसिंग हो गया है लगता है।
हम बात कर रहे थे रिपीटर की। रिपीटर क्या काम करता है? एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क केबल्स को। रिपीटर्स आर यूज टू इंक्रीज द केबल लेंथ। मैंने जैसा बताया था आपको, केबल लेंथ बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। बीच में हम रिपीटर लगा देंगे, आगे वायर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे को रिक्वायरमेंट है 100 मीटर वायर की, लेकिन मेरे पास हैं 50-50 मीटर्स की दो वायर, तो बीच में मैं रिपीटर लगा के उन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दूंगा। तो जो सिग्नल्स होगा, हमारा डाटा ट्रांसमिशन जो होगा वो लॉस नहीं होगा, प्रॉपर एम्पलीट्यूड, प्रॉपर सिग्नल्स हमारे वहाँ पे जाएंगे। इट स्ट्रेंथ द सिग्नल्स एंड सेंड देम ऑन देयर वे। इट ऑल्सो रीजनरेट द सिग्नल टू प्रॉपर एम्पलीट्यूड। जो मैं बात आपको बोल रहा था, प्रॉपर एम्पलीट्यूड में वो भेजेगा उसको। उसके बाद आपका आता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू इंटरकनेक्ट द टू नेटवर्क यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी, रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन अदर नेटवर्क सेगमेंट सिंस इट डज सेंड ऑल द डाटा पैकेट्स। ब्रिज जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं किन्हीं दो नेटवर्क को आपस में। उसके बाद आपका आता है राउटर। राउटर क्या काम करता है? डाटा ट्रांसफ़र करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। उसके पास, राउटर के पास क्या होता है? नेटवर्क का एड्रेस होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कनेक्ट करने की डिफरेंट फिजिकली और लॉजिकली ऑर्गेनाइज नेटवर्क को। इनकमिंग डाटा जो पैकेट्स उसके पास आते हैं, सिग्नल्स जो आते हैं, उनको रीड करता है, डिसाइड करता है कि उसको आगे कैसे भेजा जाए। द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द डाटा पैकेट्स डिटरमाइन विच इंटरफेस आउटगोइंग डाटा पैकेट्स आर डायरेक्टेड टू, कि वो डाटा कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाना है वो डाटा। उसके बाद आपका आता है गेटवे। गेटवे क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क। एक प्रोटोकॉल फॉर्मेट को दूसरे प्रोटोकॉल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ये। इट कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल फॉर्मेट टू अनदर प्रोटोकॉल फॉर्मेट। उसके बाद मॉडेम आता है आपका। मॉडेम एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर। जो हमारी टेलीफोन लाइंस होती हैं, लैंडलाइन फ़ोन की जैसे लाइन होती है, उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हमारी एक्सचेंज होती है वो मॉडेम की हेल्प से होती है। मॉडेम जो वर्ड है वो लिया गया है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की हेल्प से। मॉड्यूलेटर का MO और डीमॉड्यूलेटर का DEM, इसको मिला के हमारा मॉडेम बना था। बोथ द सेंडिंग एंड द रिसीविंग एंड्स ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल मस्ट हैव, दोनों के पास क्या होना चाहिए? मॉडेम होना चाहिए। किसके लिए? डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन मीडिया आते हैं आपके, जैसे केबल्स है आपका। केबल्स किन्हीं भी दो नेटवर्क को, किन्हीं भी दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। केबल्स वेरी बोथ इन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट, वेरी करते हैं, डिफरेंट होती हैं कॉस्ट इनकी। अलग अलग टाइप की केबल की अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद आपका रेडियो, लेज़र एंड इंफ्रारेड लिंक्स आते हैं। लेज़र बीम डाटा को ट्रांसमिट करती है टू डिफरेंट साइट्स पे। डिस्टेंस जो होती है वो मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक की हो सकती है इसमें। द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स कैन बी अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 20 किलोमीटर। उसके बाद इंफ्रारेड लिंक होती है मशीन्स को आपस में लिंक करने के लिए, सेम बिल्डिंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं। इसमें केबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस सेव्स हैविंग टू हैव केबल अंडरनीथ द फ्लोर और अराउंड द वॉल्स। इट इज़ लाइक यूजिंग द रिमोट कंट्रोल। जैसे टीवी का रिमोट हम यूज़ करते हैं ना टीवी को कंट्रोल करने के लिए, वैसे। उसके बाद इंटरनेट आता है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है। पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर हैं इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड हैं। उसमें काफ़ी सारे स्मॉल नेटवर्क भी होंगे, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड भी होंगे। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप ब्राउज़ करते हैं, वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट टाइप के पीपल से जो डिफरेंट पार्ट्स में हैं वर्ल्ड के। तो जो भी ये इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, वो स्मॉल पैकेट्स में होके जाती है, स्मॉल यूनिट में जाती है, जिनको हम पैकेट्स बोलते हैं। ईच पैकेट हैज़ एन एड्रेस। हर एक पैकेट पे उसका एड्रेस होगा जो आइडेंटिफाई करेगा कि भेजने वाला कौन है और रिसीव करने वाला कौन है।
जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसके बाद आपका प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ आता है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल होते हैं कुछ। जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है हमारा, सेंडिंग या रिसीविंग जो भी होता है, वो कुछ ना कुछ रूल को फॉलो करते हैं। इन्हीं रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। दो तरह के रूल्स होते हैं हमारे, टीसीपी रूल और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी को मिला के हम टीसीपी आईपी बोल सकते हैं। टुगेदर दे आर नोन एज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब इनका रोल क्या है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल। इसको डेवलप किया था किस लिए? टू अलाउ कोऑपरेटिंग कंप्यूटर्स कोऑपरेट करें किसके लिए? रिसोर्सेज जो भी हैं उनको शेयर करने के लिए नेटवर्क पर। टीसीपी आईपी कुछ रूल एस्टेब्लिश करता है, जिस रूल्स की हेल्प से वो मैसेज सेंड किए जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। आपका यही चैप्टर था, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।